हाँ जी गाइस, अब हम अपना शुरू कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है और ये है आपका वाई आर फिनलैंड स्कूल सक्सेसफुल। सबसे पहले इसमें आपके लिए रहेंगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये हमारा टेस्ट है 6 पैसेज है इसका फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। और इसके आगे हमारे पास रहने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो आपने मेन बात देखनी है वो ये रहेगी कि एक तो PISA टेस्ट की बात जहाँ हो आप बीच में वहीं से अपना फिल इन द ब्लैंक्स चेक कर लेना। एक 1963 या 1979 ये बातें आए तो वहाँ हमें इनके आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ए पैसेज पढ़ते हैं। I didn't get copied today this book, so I have some difficulties regarding this to manage this book here. Okay, चलिए शुरू करते हैं। जारवी कम्प्रीहेंसिव स्कूल का नेम है इन इस्पो, अ सबर्ब वेस्ट ऑफ हेलसिंकी करी लोहवरी। द स्कूल्स प्रिंसिपल हैं, ये नाम काफ़ी अच्छे होते हैं इनके, करी लोहिवरी। The school's principal decided to try something extreme by Finnish standards. Okay, one of his 6th grade students, एक स्टूडेंट की बात है भाई, 6th grade में पढ़ता है जो, a recent immigrant was falling behind, वो पीछे रह गया, resisting his teachers best efforts, उसके टीचर्स के बेस्ट एफर्ट्स भी दिए उसके टीचर्स ने, बट ही, दोबारा उस बच्चे की बात हो रही है, डिसाइडेड टू होल्ड द, सॉरी ही टीचर के लिए है, ही डिसाइडेड टू होल्ड द बॉय बैक अ ईयर, टीचर ने उसको एक ईयर बैक रखा स्टूडेंट को। स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री हैव वास्टली इम्प्रूविंग इन रीडिंग, मैथ एंड साइंस लिटरेसी ओवर द पास्ट डिकेड, इन लार्ज पार्ट बिकॉज its teachers are trusted to do whatever it takes to turn young lives around. I took BSAT on that year as my private student. उस स्टूडेंट की बात की गई है, एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन किया। When he was not studying science, जब वो साइंस स्टडी नहीं कर रहा था बच्चा, जियोग्राफी और मैथ भी, BSAT was seated next to Loivin's desk, वो टीचर उसके नेक्स्ट टू बैठा, उसके साथ उसके आगे बैठा साइड में, taking books from the tall stalk, slowly reading one, then another, then devouring them by the dozens. By the year of the end, he had conquered his adopted country's vowel-rich language. वो सीख गया एक साल के बाद, and arrived at the realization that he could in fact learn. वो सीख गया वो लड़का। तो मेन बात उस लड़के के ऊपर फोकस है। तो अगर आप इधर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखेंगे, इसमें आप अपना देखिए 6 देखिए, an approach that helped a young learner, उसको स्कूल भी चेंज करवाया गया और एक अप्रोच लिया गया जिससे वो सीखा। तो इसलिए आपका इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 6। नेक्स्ट देखिए बी में क्या बात की गई है। This tale of single rescued child hints at some of the reasons for Finland's amazing record of educational success. The transformation of its education system began. ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गया, इसका एजुकेशन सिस्टम बदलना शुरू हो गया some 40 years ago, but teachers had little idea it had been successful until 2000. In this early, the first result from the program for International Study Assessment (PISA), a standardized test given to 15-year-olds in more than 40 global venues. 15 साल के बच्चों को जो टेस्ट दिया गया 40 ग्लोबल वेन्यूज़ में, रिवील्ड फिनिश यूथ टू बी द बेस्ट एट रीडिंग इन द वर्ल्ड। जो फिनलैंड के फिनिश यूथ हैं वो बेस्ट हैं रीडिंग में। 3 years later they led in मैथ, वो मैथ में भी रहे आगे 3 साल बाद। बाय 2006 फिनलैंड वॉज फर्स्ट आउट ऑफ 57 नेशंस में, वो पहला रहा फिनलैंड दैट पार्टिसिपेट इन साइंस। इन द latest PISA scores, the nation came second in science, third in reading, sixth in math among nearly 500,000 students worldwide. तो मतलब सारे में वो वहाँ के फिनलैंड के स्कूल की जो बच्चे थे उन्होंने बेटर परफॉर्म किया, ये बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ देखिए और दिखाया गया है कि कौन सा कितने नंबर पे रहा, कौन से ईयर में
तो इसमें आप देख सकते हैं आपका आंसर है जो वो इसमें रहने वाला है 7। प्रूफ दिया गया है स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एजुकेशन सक्सेस, उनके एजुकेशन सक्सेस के प्रूफ दिए गए हैं आंकड़ों के साथ कि इसमें ये फर्स्ट रहे, इसमें ये सेकंड रहे। और भी आप रीड कर सकते हैं अगर आपको और कोई सुटेबल लगता है, तो वो नहीं होगा आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके एक बार गो थ्रू कर लीजिए, लाकर देख लीजिए। तो 7 इसका मैं लगाता हूँ। और एक और बात, इसमें PISA की बात हुई है जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक के बारे में कहा था। अब देखना होगा इन द मोस्ट रिसेंट टेस्ट में, मोस्ट रिसेंट टेस्ट पूछा है भाई, जो हमारे सबसे अब रिसेंटली हुआ है, जो अभी हाल फिलहाल में जो टेस्ट हुआ है, फिनलैंड टॉप सब्जेक्ट, फिनलैंड का टॉप सब्जेक्ट कौन सा था हाल फिलहाल में जो टेस्ट हुआ है। तो अगर हम देखें लेटेस्ट टेस्ट, रिसेंट मतलब लेटेस्ट हुआ है इनका टेस्ट, जो PISA स्कोर्स द नेशन केम सेकंड इन साइंस, बेशक सेकंड आया है लेकिन रिसेंट तो पूछा है ना, लेटेस्ट में वो कौन से में रहे, साइंस में। तो यही तो पूछा गया है टॉप सब्जेक्ट कौन सा था लेटेस्ट में, साइंस में वो सबसे ज़्यादा रहे, सेकंड पर रहे। मैथ में भी दिया हुआ है वो कौन से पर रहे हैं, रीडिंग में तीसरे पे रहे और मैथ में 6th पे रहे। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका साइंस। अब हम चलते हैं अपने सी की तरफ। सी देखिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ने सोचा कि इंट्रोड्यूस करें मार्केट प्लेस में कंपटीशन होना चाहिए पब्लिक स्कूल्स में। इन रिसेंट ईयर्स अ ग्रुप ऑफ विथ वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर्स आए, इन्होंने पैसा लगाया, एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सच एज बिल गेट्स आए, उन्होंने पैसा लगाया इसमें, पुट मनी बिहाइंड प्राइवेट सेक्टर आइडियाज सच एज चार्टर स्कूल विच हैव डबल्ड इन नंबर इन द पास्ट डिकेड। प्रेसिडेंट ओबामा भी आगे आए, टू अपेरेंटली थॉट कंपटीशन वॉज द आंसर, कि कंपटीशन ही है इसका एक आंसर। वन पॉलिसी लेकर आए, इनवाइटेड स्टेट्स टू कम्पीट फॉर फेडरल डॉलर्स के लिए आए उनके पास, यूजिंग टेस्ट एंड अदर मेथड्स टू मेजर टीचर्स, अ फिलोसफी दैट वुड नॉट बी वेलकम इन फिनलैंड। आई थिंक इन फैक्ट टीचर्स वुड टीयर ऑफ दियर शार्ट्स। तो ये कुछ बताया है, ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं आगे आई हैं। इसमें एक कंपटीशन के ऊपर भी जोर दिया गया है लेकिन उसमें पैसा लगाया गया है। अगर हम इसमें देखें अपना बिजनेस मॉडल अप्रोच, बिजनेस के हिसाब से मॉडल अप्रोच किया गया, आंसर आपका ये है। बिजनेस मॉडल के हिसाब से जैसे पैसा लगाते हैं बिजनेस में वैसे लगाया गया, ठीक है, इसलिए आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। और मैच कर लीजिए, रिफॉर्म्स दैट इम्प्रूव्ड एजुकेशन, कोई रिफॉर्म किए गए हों, सुधार लाए गए हों, नो। एजुकेशनल चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बात की गई हो, चैलेंजेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं। कई स्टूडेंट चैलेंज देख के यहाँ लगा देंगे, तो ये नहीं है आपका आंसर, और भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपका रहेगा फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं अपना डी। डी देखिए, there are no compulsory standard tests in Finland apart from one exam at the end of the student's senior year. Okay. In high school, there is no competition between students, schools or regions. Finland schools are publicly funded. Publicly funded किए जाते हैं. The public in the government agency running them. Public द पीपल इन द गवर्नमेंट एजेंसी, जो लोग हैं वो उनको चलाते हैं भाई। फ्रॉम नेशनल ऑफिशियल से लेके टू लोकल अथॉरिटीज़ आर एजुकेटर्स हैं, पढ़े लिखे हैं वो, रादर देन बिजनेस पीपल और पॉलिटिशियन नहीं है। एवरी स्कूल हैज़ द सेम नेशनल गोल्स एंड ड्रॉ, सेम नेशनल गोल हैं भाई उनके, फ्रॉम द सेम पूल ऑफ यूनिवर्सिटी है। द रिजल्ट इज़ दैट अ फिनिश चाइल्ड हैज़ अ गुड चांस ऑफ गेटिंग द सेम क्वालिटी एजुकेशन मिलती है बच्चों को। ये मैटर नहीं करता कि वो लिव्स इन अ रूरल विलेज में रहते हैं या यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं, मतलब सेम बताया गया है सब कुछ। इक्वालिटी के ऊपर बात की गई है, नो कंपटीशन है,
तो सेम के लिए अगर हम देखें इसमें तो हमारा आंसर रहेगा इसका फोर्थ। वेज इन विच इक्वालिटी इज मेंटेन्ड इन फिनिश एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी यानी कि समानता से काम किया जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा फोर्थ। अब हम अपना ई रीड करते हैं भाई। इट्स ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ फॉर अ चाइल्ड टू शो अप हंग्री टू स्कूल। ओके, हंग्री टू स्कूल, ये मतलब अनहर्ड है, सुना ही नहीं फॉर अ चाइल्ड ने टू शो अप हंग्री टू स्कूल, कि वो भूखा रहा हो, स्कूल में उसने भूख दिखाई हो, ऐसा कुछ। फिनलैंड प्रोवाइड्स 3 ईयर ऑफ मैटरनिटी लीव, जो फिनलैंड वो प्रोवाइड करते हैं 3 साल की छुट्टी जब बच्चा होता है, ताकि वो माँ बाप उसको पाल सकें। एंड सब्सिडाइज्ड यानी सब्सिडीज देते हैं, अनुदान, डे केयर ऑफ पेरेंट्स। एंड प्री स्कूल फॉर ऑल 5 ईयर ओल्ड्स के लिए प्री स्कूल है, वेयर द एम्फेसिस इज ऑन सोशल कामों पे एम्फेसिस दे रहे हैं वो, मतलब ताकि पेरेंट्स के ऊपर देखिए मेन फोकस रहेगा। इन एडिशन द स्टेट सब्सिडाइज पेरेंट्स पेइंग देम अराउंड 150 euros पर मंथ फॉर एवरी चाइल्ड until he or she turns 17. Schools provide food, counseling, taxi services if needed. Healthcare is even free for students taking degree courses अगर लेने हैं तो हेल्थ केयर भी उनके लिए फ्री है। तो इसका आंसर है जो आपका फिफ्थ का वो रहने वाला है 8th। स्पोर्ट फॉर फैमिलीज वर्किंग एंड लिविंग इन फिनलैंड, फैमिलीज के उस पूरी सपोर्ट दी जाती है जो काम करते हैं या रहते हैं फिनलैंड में, तो 8th आंसर इसका आप लगा दीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने F की तरफ। अब F में देखिए, अब हमारे पास सिर्फ F ही बचा है जिसमें डेट्स हैं 1963 और 1979। ये पहले डेट्स आई नहीं है, ये रहा आपका 1963 और इसी में आपको मिलेगा 1979, ये रहा नीचे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स मतलब हमारे इसी में है। सबसे पहले हम इसको एक बार वाइवा देख लेते हैं। फिनलैंड स्कूल्स वर नॉट ऑलवेज अ वंडर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ओनली द फर्स्ट हाफ था ना जो 20th सेंचुरी का, सिर्फ प्रिविलेज होता है उच्च जाति के लोग, ठीक है, अमीर लोग गोट अ क्वालिटी एजुकेशन उनको ही मिलती थी। लेकिन 1963 में क्या हुआ, फिनिश पार्लियामेंट मेड द बोल्ड डिसीजन बनाया to choose public education as the best means of driving the economy forward and out of recession. Public schools were organized। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसमें सभी सुधारों की बात होगी कि किस किस चीज़ में सुधार किया गया, तो इसलिए इसमें आपका आंसर है जो वो रहने वाला है रिफॉर्म्स। सेकंड इसका आंसर रहेगा आपका रिफॉर्म्स, सुधार दैट इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन फिनलैंड, सुधारों ने फिनलैंड में जो इम्प्रूवमेंट की एजुकेशन सिस्टम में। तो साथ के साथ मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे लेके चलता हूँ। पहले ये देखिए सुधार कैसे किए गए, पब्लिक स्कूल्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अगर आप पढ़ेंगे तो सारे में इसी की बात। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। 8 देखिए, अ न्यू स्कूल सिस्टम वॉज नीडेड, की ज़रूरत थी टू इम्प्रूव फाइनलैंड, एक नए स्कूल सिस्टम की ज़रूरत थी फिनलैंड की क्या चीज़ इम्प्रूव करने के लिए। अब ये देखना होगा किस चीज़ को इम्प्रूव करना। अब देखिए नया कुछ लेकर आए फिनलैंड पार्लियामेंट, मेड द बोल्ड डिसीजन टू चूज पब्लिक एजुकेशन एज द बेस्ट मीन टू ड्राइविंग, वहाँ इम्प्रूव लिखा है, यहाँ पर ड्राइव करना द इकोनॉमी फॉरवर्ड, किसको इम्प्रूव करना है, मतलब कि इकोनॉमी को फॉरवर्ड करना है, एंड आउट द ऑफ रिसेशन, ड्राइविंग द फॉरवर्ड। अब ये सुधार किया गया था, ये रूल फिनिश पार्लियामेंट लेके आई, इम्प्रूव करने के लिए या ड्राइविंग फॉरवर्ड करने के लिए किस चीज़ को, इकोनॉमी को। नेक्स्ट देखिए, स्कूल्स फॉलोवर्ड डैश दैट वर क्रिएटेड पार्टली बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा कुछ बनाया जाता था, तो स्कूल्स फॉलोवर्ड, स्कूल क्या फॉलो करते थे ये हमने देखना है, जो टीचर्स बनाते थे। यहाँ देखिए, पब्लिक स्कूल्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन सिस्टम ऑफ कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स फॉर एजेस 7 through 60। टीचर फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन कंट्रीब्यूट करते थे टू अ नेशनल करिकुलम में, उनके सब्जेक्ट्स में, दैट प्रोवाइडेड
क्या बनाते थे वो, क्या प्रोवाइड करते थे, गाइडलाइंस, नोट प्रिस्क्रिप्शन फॉर देम टू रेफर टू, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ वो गाइडलाइंस उनको देते थे उनके सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए इसका आंसर आपका गाइडलाइंस रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यंग पीपल्स हैड टू स्टडी एन एडिशनल, यंग स्टूडेंट्स को हैड टू स्टडी एक और अतिरिक्त क्या स्टडी करनी पड़ी, एडिशनल क्या पढ़ना पड़ा, यहाँ देखिए फिनिश एंड स्वीडिश द कंट्री सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई ये दोनों। चिल्ड्रन स्टार्टेड लर्निंग अ थर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ फेवरेट, यूजुअली बिगिनिंग एट द एज 9। तो यंग जो बच्चे हैं छोटे, उनको क्या स्टार्ट करना पड़ा, वहाँ एडिशनली है थर्ड लैंग्वेज, तो एक एडिशनल लैंग्वेज उनको और रीड करनी पड़ी, तो इसलिए इसका रहेगा आपका लैंग्वेज। ऑल टीचर्स वर गिवन द सेम डैश टू यूज़, सभी टीचर्स को क्या दिया जाता था, सेम, यूज़ करने के लिए टीचर्स को क्या दिया जाता था, सेम। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हो रहा है, यही तो वहाँ बताया गया है, ऑफ इक्विपमेंट वॉज नेक्स्ट, मीनिंग दैट ऑल टीचर्स हैड देयर फेयर शेयर ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज टू एड लर्निंग, यानी वो लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, या तो आप रिसोर्सेज भी लगा सकते हैं, या यहाँ सीधा ही दिया हुआ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान चीज़ें समान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, इक्विपमेंट को बराबर बांटा जाता है, तो यही तो पूछा गया है। टीचर्स वर गिवन द सेम डैश टू यूज़, सेम क्या दिए जा रहे थे उनको, इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखिए 1979 में, टीचर्स हैड टू गेट अ डैश बट दे डिड नॉट हैव टू पे फॉर दिस, टीचर्स हैड टू गेट, उनको क्या मिला टीचर्स को, लेकिन उन्होंने इसके लिए पे नहीं किया, डिडंट हैव टू पे, उनको पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन क्या मिला अभी देखते हैं। As the comprehensive schools improved, so did the upper secondary schools भी improve हुए। The second critical decision came in 1979 मिल गया, when it was required that every teacher gain, मिला क्या मिला, a 5th year master's degree मिली in theory and practice paid for by state, उसके लिए स्टेट ने पे किया, इन्होंने पे नहीं किया टीचर्स ने, तो क्या मिला भाई उनको, मास्टर्स डिग्री। आप मास्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्टोफोस एस लगा सकते हैं, मास्टर्स डिग्री। लास्ट देख लीजिए, एप्लीकेंट्स वर अट्रैक्टेड टू द डैश दैट टीचिंग रिसीव्ड, जो एप्लीकेंट थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे, किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, हमने ये देखना है, एप्लीकेंट किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यहाँ एप्लीकेंट की आपको बात देखने को मिलेगी, एप्लीकेंट्स बिगन फ्लडिंग टीचिंग प्रोग्राम, नॉट बिकॉज सैलरीज की तरफ नहीं, वर सो हाई, सैलरीज सो हाई थी इसलिए नहीं, बट बिकॉज ऑटोनोमियस डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पेक्ट मेड द जॉब डिजायरेबल, क्या सैलरीज के लिए नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के लिए वो अट्रैक्ट थे, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका रिस्पेक्ट।